है, मैं हूं सलमान और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ भी बेचने का तरीका। ये सेल्स का पार्ट 2 है और आज सबसे पहले कुछ भी बेचने के तरीके से पहले एक चीज हम जानेंगे कि सेल्स का झूठ क्या है। कितने लोगों ने सुना है सेल्स के बारे में कि सेल्स ऐसी करो कि गंजे को भी कंगी बेच दें? सुनिए सर। सबने सुनी? यस। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सेल्स ये है कि गंजे को कंगी बेच दें, तो मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि गंजे को कंगी कितनी बार बेच सकते हैं? जितनी बार हम चाहें बेच सकते हैं। एक बार। सिर्फ एक बार। गंजे को कंगी सिर्फ एक बार बेची जा सकती है। अगली बार तो रियलाइज कर देगा कि इसने बेच तो दिया, मेरे बाल ही नहीं है। तो अगर कुछ भी सेल आपको करनी तो पहला तरीका आपको यह सीखना है कि गंजे को कंगी नहीं बेचना है, आपको सच बेचना है। कुछ ऐसा बेचो कि गंजे के बाल आ जाएं, वो तुम्हारा प्रोडक्ट बार बार खरीदे। गंजे को कंगी नहीं बेचना है, ये पॉइंट कट कर दो। तो सेकंड चीज क्या आती है सेल में? सेकंड चीज सेल में आती है कि आप सेल करना चाहते कि नहीं करना चाहते। सेल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आपके पास आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग में हैं, रियल एस्टेट में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी आप सेल कर रहे हैं, तो उसका तरीका समझ लीजिए कि आपको पहले से दिमाग में ये लाना पड़ेगा कि आप सेल कर लोगे। अगर आपके दिमाग में है कि सामने वाले बंदे को ये प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप नहीं बेच पाओगे। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप 2 बार जीतते हो, पहला दिमाग में और दूसरा एक्चुअल में। ऐसा कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये सेल्स पे भी लागू होता है। अगर आप पहले हार गए, बेचने से पहले हार गए, अरे ये लेगा ही नहीं, अकड़म बकड़म करने लगे, तो फिर आप सेल नहीं कर पाएंगे। सेल में पहले आपको खुद से विन करना पड़ेगा। थैंक यू। सेल्स का थर्ड पॉइंट है कि आप कॉन्फिडेंट तो हो गए मन में कि भैया हम बेच लेंगे, जाके प्लान दिखा रहे हैं आप, प्लॉट दिखा रहे हैं आप, प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, किसी शोरूम में हैं और नए शोरूम में आप हैं। पता चला कस्टमर के पास पहुंचे और कस्टमर ने कुछ पूछना शुरू किया तो आप बता ही नहीं पाए। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपको सेलिंग करना है तो सामने वाले की क्वेरीज और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सेल्स में हो तो आप लाइन को फॉलो करो या आप सीनियर के साथ रहो। क्यों? सीनियर से 2 बातें आप सीख सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट की नॉलेज वो आपको फुल देगा। सेकेंड, प्रोडक्ट की नॉलेज के बाद में वो अपना एक्सपीरियंस देगा कि उन चीजों को बताना कैसे है। तो कुछ भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ये पॉइंट नहीं भूलना है। पहला, प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए और उस प्रोडक्ट के वो जो आप दिखाने गए हो प्लान या प्रोडक्ट, तो उसकी सारी क्वेरीज की लिस्ट एटलीस्ट आप काउंटर कर लो कि कुछ भी सवाल वो पूछ सकता है, तो कम से कम तैयार रहो, तब भी आपकी सेल होगी। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या प्लॉट बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आपका सेल नहीं हो रही है तो मैं आपसे बोलूंगा कि 2 चीजें आप चेक करो। बेस्ट सेलिंग की जो बुक है उसमें ये पॉइंट मेंशन है कि अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप सेल्स में हैं और आपकी सेल नहीं हो रही है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों से मिल नहीं रहे होंगे। तो मेरा 4th पॉइंट ये है कि अगर आप सेल्स में हो और आपकी सेल नहीं हो रही है तो लोगों से मिलना शुरू करिए। आप अपनी लिस्ट देखिए, आप कितने लोगों से मिल रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि 1 महीने में कितने लोगों से मिले हैं, मैं बता दूंगा आपकी सेल होगी या नहीं होगी। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज ये बताता है कि जब 10 से मिलोगे तब एक बात आपकी सुनेगा। तो अगर आप सेल्स के बिजनेस में हो, जब 100 से मिलोगे तब 10 बात आपकी सुनेंगे, और जब वो 10 हो गए तब उनमें से कोई एक बंदा है जो राजी होगा आपके प्रोडक्ट के लिए। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप लोगों से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आप कॉलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोगों से। अगर आप लोगों से मिलेंगे नहीं तो प्रोडक्ट बेचेंगे किसको? तो लोगों से मिलना शुरू करिए। ओके, पॉइंट नंबर 4। 5th पॉइंट है सेल्स में ऐसा कहा जाता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या प्लॉटिंग में हो, किसी में भी हो, उसमें एक पॉइंट मेंशन किया जाता है कि अगर आपको सेलिंग करनी है तो रिलेशनशिप बनाओ। क्या बनाओ?
और रिश्तेदारी में बेचो। पहला प्रोडक्ट कहाँ बेचेगा? रिश्तेदारी में। मैं इस पॉइंट के अगेंस्ट हूं। मैं क्या अगेंस्ट हूं? जो दुनिया के बेस्ट सेल्स के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आप रिलेशनशिप बनाने में आप टाइम वेस्ट ना करें। आप कितने रिश्तेदार हैं जो आपके प्लॉट खरीद लेंगे या आपके प्रोडक्ट खरीद लेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और उसके नीड के अकॉर्डिंग है तो प्रोडक्ट आपका ले लेगा। और प्रोडक्ट अगर आपसे एक बार ले लिया तो आपकी रिश्तेदारी तो उससे बन गई, आपका रिलेशनशिप तो उससे बन गया। तो रिश्तेदारों में जो प्रोडक्ट बेचते हैं, मैं उनसे एक एडवाइस करूंगा, कितने रिश्तेदार हैं भाई आपके, और कब तक रिलेशन। आप देखो, अगर आप रिलेशनशिप किसी बनाने में जाओगे, चाय नाश्ता करोगे उसके साथ, 3-4 बार मिलोगे, तो एक सेल करने में ही 15 दिन आपका चला जाएगा। और 15 दिन अगर हमें किसी एक चीज पे जाएगा, उससे अच्छा है कि 15 दिन में लोगों से मिल लो जाके। ये मिथ है कि उन लोगों को बेचो सबसे पहले। कितनी बार बेच दोगे आप? अगर आपको बड़ा सेल्समैन बनना है तो नए लोगों पे काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे हो, आप अच्छे से सर्विस दे दो, सामने वाला आपका रिलेशनशिप में आ गया। तो बेहतर सर्विस, बेहतर प्रोडक्ट पे फोकस करिए, रिश्तेदारी पे नहीं, क्योंकि रिश्तेदार बहुत लाल करेंगे जब आप सेल करने के लिए जाओगे। तो थोड़ा सा इनसे दूर ही रहो अगर आपको बढ़िया सेल्समैन बनना है तो। और जब आप बढ़िया सेल्समैन बन जाएंगे तो ये रिश्तेदार पहले तुमसे खरीदने के लिए आएंगे किसी भी चीज में। और अगर आप नई मार्केटिंग में जाते हो, वहां पे अगर वो सामने वाला आपको गाली भी देता है तो पता तो नहीं है ना। और रिश्तेदारी में जाओगे, रिलेशनशिप में जाओगे, रिलेशन बनाने में जाओगे, तो मसला ये है कि वो अगर उसको कोई चीज बुरी लगेगी ना, तो पूरी रिश्तेदारी में बता देगा कि अरे तुम तो इंश्योरेंस बेचने आए थे, तुम तो हमें साबुन बेचने के लिए आए थे, तुम तो प्लॉट बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं। गेट टू द न्यू ऑडियंस प्लीज। मैजिक नहीं है कोई सेल्स, स्टेप बाय स्टेप है। थैंक यू।